हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम द एनसीईआरटी एक्सरसाइज। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है टू राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये कुछ हमारे सामने रिएक्शन है जहाँ पे कि हमने एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया है जिसको हम KCN से ट्रीट कर रहे हैं और ये आपका अल्कोहलिक वाटर है और जिससे कि आपका बनेगा ब्यूटाइल नाइट्राइल। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये प्रोडक्ट किस तरह से बनेगा ये आप लोगों को बताना है। हालांकि इससे रिलेटेड केमिस्ट्री में ऑलरेडी आपको लास्ट क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 14 था वहां पे डिस्कस कर चुकी हूँ, जहां पे कि मैंने आपको बताया था कि जो KCN है वो किस तरह का प्रोडक्ट आपको दे सकता है। ठीक है, तो यही हम लोगों को यहाँ पे एक बार फिर से डिस्कस करना है। तो सबसे पहला काम जो आप करोगे वो है आप इस KCN के लिए बनाओगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो मैं यहीं पे डिस्कस कर लेती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन काफी सिंपल है और कहीं ना कहीं हम इस क्वेश्चन को पहले भी कवर कर चुके हैं। सो लेट्स सी इट फ्रॉम हियर इटसेल्फ। तो आप देख सकते हो कि पोटेशियम साइनाइड में जो पोटेशियम है वो तो मेटल है, राइट। तो मेटल जो है उसके ऊपर तो हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज होगा और वो भी एक ग्रुप 1 का मेटल है जो कि काफी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब दूसरी तरफ बचा आपका साइनाइड ग्रुप या फिर नाइट्राइल ग्रुप। अब ये जो नाइट्राइल है इसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से कार्बन के ऊपर तो क्या हो गया 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए कार्बन के ऊपर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया। ये आप कैसे निकालते हो, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो फॉर्मल चार्ज के बारे में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। क्लास 11th में आपका चैप्टर है ना केमिकल बॉन्डिंग, उसमें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो फॉर्मल चार्जेस के बारे में। तो बस उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पे क्या लगाया फॉर्मल चार्ज नेगेटिव, क्योंकि कार्बन के पास में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, बट यहाँ पे आप देख रहे हो उसके पास 1 2 और 3 इसके अपने 3 4 5 टोटल 5 हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना पड़ेगा। अब यही जो है अगर मान लो यहाँ से एक ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाए नाइट्रोजन की तरफ, तो अब नाइट्रोजन के पास में टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, बट इसके पास कितने हो गए देखो 1 2 और 2 लोन पेयर आपको नजर आ रहे हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन के ऊपर भी कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ये जो चार्जेस हैं ये हम निकाल रहे हैं फॉर्मल चार्ज के थ्रू। ठीक है, तो ये दो फॉर्म्स जो हैं वो बनती है। तो कौन कौन सी फॉर्म हो गई, एक में तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसी की ही दूसरी रेजोनेंस फॉर्म है जिसमें कि नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब KCN जो है वो इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और KCN जो है वो इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो BuCN ही हुआ। तो सबसे पहले तो आप देख लो कि ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होता है। सो दिस इज योर ब्यूटाइल, ये तो होगा 4 कार्बन और इसके ऊपर लगा है ब्रोमाइड। अब हमने इसको ट्रीट किया KCN के साथ में, जिससे कि इन्होंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इससे जो प्रोडक्ट है वो आपका बन जाएगा पेंटेन नाइट्राइल। ठीक है, चार तो ये कार्बन और एक कार्बन जो है वो आपका नाइट्राइल से आ रहा है, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बट हम कैसे जस्टिफाई करें कि जो प्रोडक्ट बन रहा है ये CN मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसकी वजह से है, ना कि CN नेगेटिव जिसमें कि नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये आप कैसे प्रूव करोगे। तो इसका रीजन मैंने आप लोगों को ये बताया था कि एक्चुअली जो आपका पोटेशियम है वो क्या है, एक मेटल है। मेटल है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव है। तो ये वाला जो बॉन्ड होता है ना मेटल और कार्बन के बीच का, ये प्योर कैसा है, आयोनिक बॉन्ड है, यानी कि ये बहुत ज्यादा पोलर है। तो जब आप इसको इथेनॉलिक वाटर के प्रेजेंस में लेते हो तो बहुत इजीली आपका K प्लस, क्योंकि जो इथेनॉलिक वाटर है ये भी क्या हो गया पोलर मीडियम हो गया। ठीक है, ये सॉल्वेंट कैसा हुआ पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ये K प्लस और CN माइनस बहुत इजीली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो इस वजह से जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये अवेलेबल रहता है ताकि ये जाके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सके और ब्रोमीन की जगह पे CN का अटैक हो सके। तो इसलिए आपको जो प्रोडक्ट है उसमें नाइट्राइल मिलता है, नाइट्राइल जिसमें कि कार्बन जाके दूसरे कार्बन के साथ जुड़ रहा है। ये तो हुआ एक रीजन। दूसरा रीजन होता है कि ये जो कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है जो कि नाइट्राइल के साथ में आ रहा है, सो दिस बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कार्बन कार्बन क्या होता है पूरी तरह से प्योर कोवेलेंट बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर यहीं पे ही ये बॉन्ड जो है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में होता तो इसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं होती, क्योंकि अब ये बॉन्ड जो है पोलर हो चुका है। बट कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस तरह से भी आप कह सकते हो कि दिस वन इज मोर फेवर्ड। ठीक है, तो दो कारण हमें पता चले। पहला तो देखा हमने इन टर्म्स ऑफ अटैक, जो पोटेशियम साइनाइड है उसमें साइनाइड का अटैक ज्यादा आसानी से हो पा रहा है क्योंकि ये बॉन्ड आसानी से टूट पा रहा है पोलर सॉल्वेंट के अंदर। पोलर सॉल्वेंट कौन है, इथेनॉलिक वाटर। उसकी प्रेजेंस में CN नेगेटिव इजीली टूट जाता है। अब टूट जाता है तो CN नेगेटिव जो है मतलब जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसको हम साइनाइड ग्रुप कहते हैं। सो साइनाइड ग्रुप का अटैक ब्रोमीन के ऊपर आसानी से हो जाता है। इसका मतलब कि यह ब्रोमीन पे यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से आपका ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह पे CN लग जाएगा। तो ये प्योर आपका क्या हो गया, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया।
राइट और क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन है तो आप कह सकते हो कि ये रिएक्शन जो है कैसा होगा SN2 यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन राइट और दूसरा हमने देखा कि जो वैसे भी एक साइनाइड ग्रुप लगने के बाद जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग होता है तो इस तरह से भी आप कह सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट है वो बनेगा ठीक है बाकी कुछ डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है तो वो डिटेल्स आप देख सकते हो तो हुआ क्या जब KCN जो है उसने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर जो कि ब्रोमीन के साथ लगा हुआ था तो अटैक हुआ और यहाँ से ब्रोमीन आपका निकल गया और ये जो ब्रोमीन है ये निकल गया KBr के फॉर्म में ठीक है अब ये फाइनली आपका क्या बना देगा KBr यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड और उसकी जगह पे अब क्या लग चुका है साइनाइड तो ये क्या हुआ न्यूक्लियोफिलिक वो भी सेकेंडरी न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ठीक है सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन बस इतना ही इसमें है और वैसे भी इसको हम पहले कवर कर चुके थे सो आई डोंट थिंक कि इसको और ज्यादा हमें डिटेल में देखने की जरूरत है बाकी जो भी इससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए बट स्टिल अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में है इस पॉइंट को लेकर तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो बस एक बात यहाँ पे और बता देना चाहती हूँ कि अगर यहीं पे KCN की जगह पे अगर हमने AgCN लिया होता जहां पे कि बॉन्ड पोलर नहीं है यानी कि सिल्वर और कार्बन के बीच का बॉन्ड जो है वो ज्यादा कोवेलेंट नेचर का है तो इसका टूटना इतना आसान नहीं है तो ऐसे में क्योंकि सिल्वर और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो अब नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है रेजोनेंस की वजह से नाउ दिस इज मोर अवेलेबल इसलिए इस केस में जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा आइसोसाइनाइड ठीक है तो 4 तो हो गए ब्यूटाइल के कार्बन और अब यहाँ पे लग गया NC ठीक है इसको कहते हैं इस NC को हम कहते हैं आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल कुछ भी कह सकते हो और जो CN होता है ना इसको हम कहते हैं साइनाइड या फिर नाइट्राइल कुछ भी कह सकते हो ठीक है So yes, this was all about this question number 15. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 को इसी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे. So till then, take care. Thank you so much. Goodbye and see you very soon.